तो हम लोग कल पढ़ रहे थे 13वां टाइप और इसका एक सवाल छूट गई थी 15वां नंबर। आइए उसे पूरा कर लेते हैं। सारे बंदे ध्यान से सुनिएगा। इसमें x बराबर है रूट अंडर a का पावर साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स t है। अब फिर y बराबर है रूट अंडर a का पावर कॉस इनवर्स t। और आपको सिद्ध करना है dy बाय डी एक्स बराबर माइनस वाई बटे एक्स। ध्यान दीजिएगा। तो ये सवाल है सिद्ध करना। 2 नंबर में एक सवाल पूछा जाता है, ये 2 मार्क्स में पूछा जाता है। ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स लानी है। सबसे पहले y का t के सापेक्ष अवकलन, फिर x का t के सापेक्ष अवकलन, और समीकरण 1 में 2 से भाग दीजिएगा तो डी बाई डी एक्स बचेगा। तो चलिए शुरू हो जाइए। चूँकि y बराबर है रूट अंडर a का पावर कॉस इनवर्स t, तो अब आपको t के सापेक्ष करनी है dy बाई डी टी। लेकिन आप सोचिए dy बाई डी टी है तो आपको इसको 3 बार अवकलन करना पड़ेगा। आपको नहीं लग रहा है 3 बार करना पड़ेगा? एक बार रूट x का, एक बार a का पावर कॉस इनवर्स t का, एक बार कॉस इनवर्स t का। आपको नहीं लग रहा लंबा चौड़ा लग जाएगी? एक बार हो जाएगा रूट x का, समझ रहे ना, रूट x का, फिर a का पावर x का, फिर माथा पर वाला का। 3 बार ना करना पड़ेगा। तो शुरू हो जाइए, बड़ी आराम से करिए। 3 बार चेन रूल लगेगा। तो पहले रूट अंडर x का अवकलन क्या होती है? क्या हम डायरेक्ट टोटल बढ़ा देगा? बढ़ा देते हैं। देखो कैसे होगा। डी, पढ़िए इसको, डी रूट एक्स बटे डी एक्स हो गई। फिर अपना मन से ये चीज नीचे रखे तो डी ए का पावर कॉस इनवर्स टी। अब इसको पढ़िए, डी ए का पावर एक्स बटे डी एक्स, याद है ना। अब फिर इसी को ऊपर डी कॉस इनवर्स टी बटे डी टी। 3 राउंड में हुआ ना, 3 राउंड में आपकी काम हो जाएगी। आइए आगे करते हैं। तो बताइए तो डी वाई बाय डी टी कितना होगा? सो डी वाई बाई डी टी कितना होगा? रूट एक्स का अवकलन 1/2 रूट एक्स की जगह पे आराम से वो चीज़ पुट करे जो है, ये होगा इसका। ये कॉस इनवर्स ए का पावर एक्स का अवकलन क्या होता है? ए का पावर एक्स का होता है ए का पावर एक्स इंटू लॉग ए। तो इसका हो जाएगा ए का पावर एक्स इंटू लॉग ए, हो गई। अब फिर कॉस इनवर्स टी का -1 बटे रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर, यही ना है। अब इसको आप आराम समीकरण 1 डिनोट कर सकते हैं। तो बड़ा चीज़ आ गया। अब आप पुनः करके x का ले लेते हैं। x का क्या है? a का पावर साइन इनवर्स टी ना है, हो साइन इनवर्स ना है। अब इसमें पुनः इसका अब करके डी एक्स बटे डी टी। क्या डायरेक्टली कर ले? डायरेक्टली कर ले। एक बार किसका होगा? रूट एक्स का, एक बार a का पावर x का, एक बार सर पे वाला का। तो रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, फिर इसका अंदर वाले का a का पावर साइन इनवर्स टी इंटू लॉग ए, और फिर सर पे वाला का 1 बटे रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर। क्या इसको समीकरण 2 लिख लोगे? अब आपको समीकरण में 2 से भाग दीजिएगा तब ना डी टी कट जाएगी। तब आराम से अब समीकरण 1 भागा समीकरण 2 से, ध्यान से सुनिएगा, समीकरण 1 भागा 2 से। अब समीकरण में 2 से भाग दीजिए। देखिए भाग देने के बाद क्या बचता है? इसमें डी टी कट जाएगी। तो यहाँ से बचेगा डी वाई, यहाँ से बचेगा डी एक्स। तो डी एक्स बच गई। अब इसमें भी देखिए तो कितना सा चीज़ आपको कटता है। आपको देखो कितना चीज़ कटता है। 1/2 तो कटे जाएगा दोनों में, नहीं कट जाएगा? समझ गया ना। एक काम करते हैं, कटेगा बाद में, पहले उतार ले, फिर पलटा उल्टो बहन लग जाएगा। चलिए देख लेते हैं। पहले हम लोग उतार लेते हैं। जो कटेगा उसको पहले काट लो डायरेक्टली। लॉग ए तो कट जाएगी ना, हो है ना। और 1 बटे टी स्क्वायर ये तो कट जाएगी ना। ऊपर में देखो कितना बचेगा, ध्यान से बचेगा 1 बटे समझ में आया? और क्या बचेगा? इधर बच रहा है a का पावर कॉस इनवर्स टी, और साथ ही साथ बचेगा माइनस।
नीचे में थोड़ा गौर करिएगा। थोड़ा सोचिए तो हम सही लिखे हैं। इसमें क्या आइटम था, 1 2 3 4 आइटम्स था, तो ये टोटल कट जाएगी, सिर्फ माइनस बच जाएगा, माइनस को आगे खींच लिए। लॉग ए कट जाएगी दोनों का, 4 में से 2 कट के 2 बचा ना, इसमें 1/2 2 कट जाएगा, 2 नहीं कट जाएगा तो बचेगा 1/√अंडर ये, यहाँ से बचेगा 1/√अंडर ये, वही लिखे ऊपर में। यहाँ से बचेगा ए का पावर कॉस इनवर्स था, यहाँ ए का पावर साइन था, तो ये नहीं कटा, बच गया। ये इन कंडीशन से नहीं बचा, कट कर गया। अब थोड़ा सोचिए तो और आगे कैसे बढ़ सकती है, तो सोचिए और कुछ कटे। ओहो देखिए गौर से, ए का पावर कॉस इनवर्स टी और ए का पावर कॉस इनवर्स टी का रूट का मतलब होता है आधा पीस, रूट का मतलब होता है आधा पीस। तो ये ए का पावर कॉस इनवर्स टी ए गुण है और यहाँ ए का पावर कॉस इनवर्स टी में रूट है, नहीं रूट है तो क्या होगा, यहाँ पे ए का पावर कॉस इनवर्स टी, यहाँ ए का पावर कॉस इनवर्स टी आधा पीस, तो एगो कॉस इनवर्स टी में फिर आधा को कटेगा तो आधा गुण बचेगा, नहीं समझ रहे हो। तो ऊपर में क्या बचेगा, यहाँ पे dy बाय अगर dx लेते हैं तो यहाँ पे ऊपर में क्या बचेगा, ए का पावर कॉस इनवर्स टी 1 पीस और ए का पावर कॉस इनवर्स टी आधा पीस, तो कट करके आधे गुण बचेगा, तो बचेगा आपको ए का पावर कॉस इनवर्स टी आधा पीस, माइनस तो बचवे नहीं करेगा। नीचे में वही लोचा, ए का पावर साइन इनवर्स टी 1 पीस, अरे सॉलिड ना है, और नीचे उसी चीज़ का रूट है, मतलब आधा को है। अरे भाई ऊपर में देखो x है और नीचे में √x है, तो एक √x ना बचेगा, कट के नहीं बचेगा, तो बड़े आराम से काम कर सकते, बड़ा सा आइटम है। नीचे में क्या बचेगा, √अंडर ए का पावर साइन इनवर्स टी आधा पीस, होगा ही काम। देखो लाना क्या है, y/x माइनस में हमको चाहिए, और गौर करिए तो, ओ आपको तो मिल गई, आपको तो मिल नहीं गई, यही ना ए का पावर कॉस इनवर्स टी y है ना, यही ना ए का पावर साइन इनवर्स टी का √x है ना, x है, यही ना टोटल y है, तो आप माइनस तो है ही, ऊपर में क्या बैठा लोगे y और नीचे में ये क्या है x, यही तो आपको प्रूव करनी है। बड़ी आराम से लिख सकते हो। एक सवाल अक्ल वाला था, इसको जल्दी खा लिखिए, नई कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं। ये एक कल का काम था, बाकी इसको पूरा कर लिए, आज आप देखने वाले हो। अब हम लोग देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ द, ये जो टाइप है इसमें द्वितीय कोटि का अवकलज फाइंड करनी है, ध्यान सुनिएगा। सुनिएगा, ये जो 14वां टाइप है इसमें द्वितीय कोटि का अवकलज पढ़ना है। अभी तक जो आप अवकलज पढ़ रहे थे ना, वो था प्रथम कोटि का अवकलज, ध्यान दीजिएगा बुआ थोड़ा सा। अभी तक जो आप अवकलज पढ़ रहे थे वो था फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव्स, अब ये है द्वितीय कोटि का अवकलज। आइए थोड़ा सा अवकलज के बारे में चर्चा करते हैं, 1 मिनट। फलन को हम लोग डिनोट किससे करते हैं, फलन को हम लोग डिनोट करते हैं y से, है ना, या हम fx से भी डिनोट करते हैं फलन को, समझ रहे हैं ना, फलन को y से डिनोट करते हैं या fx से। तो जब फलन को y से डिनोट करते हैं तो इसके फर्स्ट कोटि का अवकलज, फर्स्ट कोटि का अवकलज, और एक तरफ लिखते हैं हम लोग सेकेंड कोटि का अवकलज। 1 मिनट थोड़ा सा लीजिए समय। जब फलन को y से डिनोट करते हैं तो इसके फर्स्ट कोटि के अवकलज को डिनोट करते हैं dy/dx से, जिसको आप जानते आए होते देर से, है ना, या इसका एक अलग नाम भी है y डैश, या इसको हम y1 से भी डिनोट करते हैं 1, लेकिन y1 नीचे लिखते हैं। तो अभी तक आप लोग किसका इस्तेमाल किए हो, dy/dx, फलन दिया रहता था y, dy/dx याद कर लो। लेकिन अब देखिए, जब प्रथम ये जो dy/dx है वो प्रथम कोटि के अवकलज का सिंबल है, तो अगर फलन y है तो इसका प्रथम कोटि का अवकलज dy/dx होगा, या ये, या तीनों में से जो लिख सकते हो, कोई लेना देना नहीं, समझ गया ना। तो अगर कभी भी आपको y डैश दिखे समझ जाइए ये है, y1 दिखे फिर भी समझ जाइए ये है प्रथम कोटि का। अगर आपका फलन fx है तो इसका जो अवकलन होता है इसको सूचित किया जाता है f'(x) से। अगर फलन को सूचित किससे किए, अरे भाई फलन को 2 चीज़ें ना सूचित कर रहे हैं, तो अगर फलन को सूचित करते हो किससे, fx से, तो उसके अवकलज को आप dy/dx मत लिखिएगा, f'(x) लिखिएगा, समझ रहे हैं ना, या dfx/dx लिखिएगा। मतलब जैसे यहाँ पे dy/dx था, यहाँ पे क्या हो जाएगा dfx/dx। तो ये हुआ प्रथम कोटि के अवकलज का
सिंबल। द्वितीय कोटि के अवकलज को थोड़ा सा समझिए क्या होता था। जब प्रथम कोटि का अवकलज को dy बाई dx कहते हैं तो द्वितीय कोटि का अवकलज को देखो क्या कहते हैं, d2y बाई dx स्क्वायर। पढ़ना सीखिए, d2y बटा dx स्क्वायर, ऐसे पढ़िएगा d2y बटा dx स्क्वायर। मतलब 2 लिखा हुआ है दो जगह पे, लेकिन एक जगह पे उसको 2 पढ़ेंगे, एक जगह पे स्क्वायर पढ़िएगा। ऐसे पढ़िएगा d2y बटे dx स्क्वायर, नहीं इसको स्क्वायर पढ़िएगा, ऐसे पढ़िए d2y बटे dx स्क्वायर। या इसी को हम लोग डिनोट करते, सुनो इसी को हम लोग डिनोट करते y डबल डैश से, मतलब द्वितीय कोटि का अवकलज को y डबल डैश। तो या तो आप ये लिखो या तो डबल डैश लिखो, या इसी को हम लोग डिनोट करते हैं y2 से। ध्यान से देखिएगा y2 से। अगर फलन को y से सूचित कर रहे हो तो, अगर फलन को fx से सूचित कर रहे हो तो इसको ये लिखिएगा d2fx बटे dx स्क्वायर। जैसे यहाँ पे d2y ना था, यहाँ पे d2fx बटे dx स्क्वायर, या इसको ऐसे सूचित करिएगा f डबल डैश x, ज़्यादा इसी का प्रचलन है, f डबल डैश x सिंगल कोटि में f डैश x और डबल कोटि में f डबल डैश x। तो ये डिनोट करने की चीज़ें हैं। तो अब आप लोग ये टाइप देख रहे हो, इसमें द्वितीय कोटि का अवकलज ज्ञात करना होगा, तो आप उसको डिनोट इससे करो या इससे करो, जिससे करना है कर लीजिए। समझ गए ना, ये रही चीज़ें आपको थोड़ा सा मिलेगी। इसको थोड़ा नोट करिएगा क्या, सूचित करने वाला थोड़ा अगर नोट कर सकते हो जल्दी से, उसके बाद हम लोग देखते हैं। एक सवाल भी देख लीजिए ना, एक सवाल देखिए थोड़ी ध्यान से, आप लोग एक सवाल देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर आप फर्स्ट देखे, सारे बंदे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 1 नंबर में सवाल है, फलन है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। फलन को सूचित किससे करते हैं, y से, तब बराबर में y कर लीजिएगा। समझ रहे हैं ना, बराबर में आप y कर लीजिए। और आपको क्या चाहिए, ऊपर में लिख दिया गया है द्वितीय कोटि का अवकलज ज्ञात करें, मतलब आपको इसमें ज्ञात करनी होगी d2y बटे dx स्क्वायर बराबर व्हाट, ये ज्ञात करनी है। सोच लो, तो डायरेक्टली d2y बाई dx स्क्वायर थोड़ा हो जाएगा, सबसे पहले सिंगल कोटि का अवकलज होगा। तो शुरू कर ले, एस क्या लिखे यहाँ, या y डबल डैश लिख सकते हो, समझ गए ना, या इसको आप y डबल डैश बराबर भी व्हाट लिख सकते हो। तो शुरू हो जाइए। तो अब सबसे पहले अब करके, ये क्या है y है, तो सबसे पहले आप इसको dy बाई dx लिख सकते हो, लिख सकते हो। शुरू हो जाइए। एक्स स्क्वायर का 2x, अब प्लस 3x का 3, कांस्टेंट का 0, ये क्या हुआ, सिंगल कोटि का अवकलन तैयार है। लेकिन हमको डबल कोटि का अवकलन चाहिए, तो फिर से एक बार अवकलन करते हैं। अब एक बार अवकलन हुआ, अब फिर से एक बार अवकलन करते हैं, तो आपको लिखना पड़ता है पुनः दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर फिर से एक बार अवकलन करते हैं। जैसे फिर से एक बार अवकलन करेगा तो ये dy बाई dx अवकलन करके क्या हो जाएगा, d2y बट्टे dx स्क्वायर, और ये अवकलन करके क्या हो जाएगा, तो 2x का अवकलन होगा 2 और इसका होगा 0। हो गई आंसर, बस आंसर हो गई। ये द्वितीय कोटि का अवकलन, समझ रहे हो ना, बोलो आंसर हो गई, कोई दिक्कत। अब इससे क्या साबित होती है, पहले एक बार अवकलन कीजिएगा, फलन बदल जाएगी, और फिर उस बदला हुआ फलन का फिर से अवकलन करिएगा। देखिए पहला बार अवकलन किए फलन छोटा होगा, दूसरा अवकलन किए और छोटा हो गया, लेकिन ये सब सवाल में नहीं होगा। आपको याद होगा कभी कभी अवकलन करने से सवाल छोटा नहीं होता और बड़ा हो जाता है, याद है ना आप लोग। और सब तो 2 बार करिएगा, जो पहला बार करिएगा बड़ा हो जाएगा, दूसरा बार और बड़ा हो जाएगा, समझे। तो उसी चीज़ को देखते रहिएगा। बहुत सारा सवाल है, कुल कितना सवाल है आपके पास, कुल 15 सवाल है। हम बारी बारी से देखेंगे, पहले आप इसको नोट करिए, जल्दी से इसको नोट करिए। 2 नंबर का क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, अरे देखो ये तो ईजी है, y बराबर x के पावर 20, ये तो ईजी है, नहीं हो जाएगा। अरे भाई इसमें नहीं हो जाएगा, क्या करोगे, तो आपको d2y बाई dx स्क्वायर बराबर व्हाट चाहिए। तो सबसे पहले एक बार अब करके dy बाई dx करोगे, तो जब एक बार dy बाई dx करोगे तो सर पे वाला आगे 20 इंटू x के पावर 19, है ना। पुनः करके अवकलन करोगे, पुनः एक बार और करोगे दोनों तरफ, तो पुनः करोगे तो d2y बाई dx स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 20 तो है ना, फिर 19 आ जाएगा और x के बराबर हो जाएगा 18। तो आपको d2y बट्टे dx स्क्वायर बराबर 18 19 कितना होना, 19 दूनी 38, 380 x के पावर 18, काम हो गई। उसी प्रकार एक तीसरा नंबर सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 3 कुछ ऐसा है, x इंटू कॉस एक्स। क्या इसका अवकलन करना आप जानते हैं, हो जाएगा। द्वितीय को नहीं पूछ रहा है, मतलब आपको द्वितीय कोटि पूछ रहा है, सबसे पहले इंटू भी बनेगा। तो अब करके dy बाई dx ज्ञात करो, तो कितना होगा इंटू भी में, दूसरा फलन को रखते हैं
अब पहला का अवकलन 1, अब प्लस पहले को रखेंगे यार, इसका होगा साइन एक्स, लेकिन वो भी माइनस में, तो माइनस में हो गई ना काम। अब ये डिवाइड बाई डी एक्स हो गई। आपको लग रहा है फिर इसका तो तुरंत हो जाएगा, इसका फिर इंटू भी में होगी, तो पुनः करके एक बार और अवकलन करना पड़ेगा। पुनः अवकलन करेंगे तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तब कॉस एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स, ये माइनस है तो ब्रैकेट देना मत भूलिएगा, अगर आगे माइनस हो तो ब्रैकेट दीजिएगा। फिर इसका इंटू भी क्या होगा, साइन एक्स को रखो तो एक्स का 1, फिर प्लस इसको रखे एक्स को रखेंगे तो साइन एक्स का कॉस एक्स। अगर आप ब्रैकेट तोड़ते हो तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स तो है आपके पास, बुझे ना, माइनस साइन एक्स तो है। अब क्या बचेगा आपके पास, ब्रैकेट टूटेगा तो फिर माइनस साइन एक्स, अब फिर ये माइनस एक्स कॉस एक्स। हमें लगा था कट जाएगी लेकिन नहीं कटेगी, माइनस साइन एक्स और माइनस साइन एक्स क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स और माइनस साइन एक्स, तो कितना हो जाएगा। तो हाँ 2 बार अवकलन किए, एक बार यहाँ किए एक बार यहाँ किए, अब फिर इसी का कर रहे थे साइन एक्स कॉस एक्स का, अरे एक बार तो इसको बैठाए तो आया ना, और फिर इसका ना अवकलन होगा फिर से, तो इसका यहाँ से वहाँ तक ना टोटल अवकलन होगी, तो इसका अवकलन हुआ माइनस साइन एक्स, फिर माइनस था ब्रैकेट दे दिए है ना, और फिर इसका अवकलन फिर यू इंटू भी पे है ना, ब्रैकेट टूटेगा यहीं पे लिख लो निक के बार डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, बताइए कितना होगा सर, माइनस 2 साइन एक्स और माइनस एक्स कॉस एक्स। बड़ी आराम से आप बना लीजिएगा, कोई लोचा नहीं होना चाहिए। ये सवाल है आपका तीसरा। चौथा नंबर तो और इजी है, जिसमें कोई लोचा नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 में हो जाएगा, y बराबर है log x का, हो जाएगा एक बार log x का हो जाएगा 1/x, एक बार 1/x का माइनस 1/x स्क्वायर, हो जाएगा काम। ये क्वेश्चन नंबर 5, अरे हो जाएगा चौथा, एक बार हो जाएगा 1/x, log x का होगा 1/x और 1/x का माइनस 1/x स्क्वायर, काम हो गई। पाँचवा नंबर भी हो जाएगी आपसे। 5वां नंबर में y बराबर है x के पावर q इंटू log x, ये ना है बिल्कुल, ये भी हो जाना चाहिए, समझ गए, यू इंटू भी पे, ये इंटू भी पे हो जाएगा बड़े आराम से। फिर ये छठा नंबर क्वेश्चन में, छठा नंबर है क्वेश्चन नंबर 6। एक काम करिए, क्वेश्चन नंबर 6 में थोड़ा सा टाइप मिसिंग है, समझ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में थोड़ा सा टाइप मिसिंग है। इसमें है y बराबर अब क्या इसका काम हो जाएगी बड़ी आराम से। अब आप सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स, तो यू इंटू भी पे काम हो जाएगी, शुरू हो जाइए। क्या किसको रखेंगे, साइन 5x को रखेंगे, ई का पावर x का होता है ई का पावर x प्लस, इसको रखे इसका के, अब ई का पावर x को रखेंगे और साइन 5x का 2 बार होगा, एक बार होगा साइन 5x, एक बार होगा 5x, तो साइन 5x से कितना होगा cos 5x, अब 5x का 5, तो इसका आंसर तो हो जाएगा 5 इंटू cos 5x ना हो, अरे भाई 2 बार होगा ना, एक बार साइन 5x का cos 5x, अब 5x का 5, तो एक बार 5 इंटू cos 5x। अब अभी अगर आप अवकलन मत करो, थोड़ा कॉमन ले लो पहले, ई का पावर x दोनों में हो जाएगा ना, ई का पावर x दोनों में आप कॉमन ले लीजिए, कितना बचा, साइन 5x प्लस 5 इंटू cos 5x, ये आपको दिख रहा है डी वाई बाई डी एक्स। अब पुनः करके आप द्वितीय कोटि का अवकलन कर सकते हो, पुनः डी टू वाई बाई, फिर आपको नहीं लग रहा है इंटू भी में, ये हो जाएगा यू और ये टोटल हो जाएगा भी, तो शुरू हो जाइए। किसको रखेंगे, दूसरा को रखते हैं, दूसरा को रखेंगे, क्या है दूसरा, साइन 5x प्लस 5 इंटू cos 5x, दूसरा को रखे। अब पहला का अवकलन, तो ई का पावर x का अवकलन ई का पावर x, फिर प्लस दूसरा के पहला किए ना, अब पहले को रखते हैं, अब दूसरा का अवकलन 2 बार करिए, साइन 5x का, समझ आया, साइन 5x का एक बार होगा cos 5, साइन 5x का cos 5x, अब 5x का 5 नहीं होगा, प्लस एक बार cos 5x का, अब 5, आप थोड़ा गौर करिएगा, क्या हम सही लिखे, कैसे, क्योंकि 5x का 5 होगा तो 5 5 25 ना हो जाएगी, अब cos का हो जाएगा माइनस साइन। क्या अब थोड़ा सा आगे बढ़ाने के चक्कर में आप काम कर सकते हो, इसमें भी आपको नहीं लग रहा ई का पावर x दोनों में है, अरे भाई यहाँ से यहाँ तक एक आइटम है ना, यहाँ से दूसरा आइटम ई का पावर x दोनों में है, डायरेक्टली आप लोग लाइन में लिखिएगा, ई का पावर x हो जाएगी कॉमन, बचा जो उसको जोड़ लो, जो बचा ना उसको जोड़ लीजिए, क्या बचेगा, साइन 5x यहाँ पे है और है कहीं साइन 5x, यहाँ पे साइन, मतलब एक साइन 5x में से 25 साइन 5x घटेगा,
तो कितना बचेगा माइनस 24 साइन 5x ना। यहाँ देखो 5 cos 5x, अब 5 cos 5x तो कितना बचेगा 10 cos 5x माइनस 1 साइन 5x में से 25 घटेगा तो कितना बचेगा 24 साइन 5x। क्या हो जाएगा आपके काम हो जाएगा। ये रहा चीज़ें और आप अगला देखेंगे क्या बदमाशी कर रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 7 है। क्या हो जाएगा आपसे e का पावर 6x इंटू कॉस 3x। ध्यान यहाँ दीजिएगा e का पावर 6x इंटू कॉस 3x ये है। बड़े आराम से इसको क्या इंटू भी बन जाएगा। सबसे पहले एक बार अब करके हम एक बार अवकलन करते हैं। dy बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगी दूसरा फलन को रखते हैं और पहला e का पावर 6 का 2 राउंड होगा। पहले e का पावर 6x का होगा और फिर एक बार 6x का होगा। तो e का पावर 6x का होगा 1 पावर 6x और 6x का 6 मतलब 6 इंटू e का पावर 6x हो जाएगी। प्लस ये हो गई। अब इसको रखे इसका क्या ना अब इसी को रखते हैं e का पावर 6x को रख लेंगे cos 3x का माइनस साइन 3x और 3 हो जाएगा ना तो 3 साइन 3x। तो dy बाई डी एक्स के लिए अभी आपको थोड़ा सा कुछ और काम करना पड़ेगा। हाँ e का पावर 6x कॉमन ले ले। e का पावर 6x जो है वो हम कॉमन ले लेते तो बचा कितना 6 इंटू कॉस 3x बचा माइनस 3 इंटू साइन 3x। क्लियर है। और फिर से इसको u इंटू वी पे नहीं हो जाएगा काम। ये u है और यहाँ से यहाँ तक टोटल भी है काम हो जाएगी। क्या हम इसको डॉट डॉट कर दे काम हो जाएगी। जैसे हो जाएगा आप कॉमन ले लीजिएगा। समझ रहे हो। अरे यार पुनः करके d2y बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगी। बताइए कितना होगा। दूसरा को रखिए 6 इंटू कॉस 3x माइनस 3 इंटू साइन 3x। इसको रखे दूसरा को। अब पहला का अवकलन तो पहला अवकलन होगा 6 इंटू ई का पावर 6x प्लस दूसरा को पहला किए। अब पहले को रख लेते हैं ई का पावर 6x को रख लेते। इसका करिए यदि 3 आएगा ना आगे कितना हो जाएगा 18 साइन 3x लेकिन वो भी माइनस में cos 3x का माइनस साइन 3x ना होगी और 3x का 3 तो आगे आकर 18 बना देगा ये और ये माइनस और फिर साइन 3x का cos 3x और 3 मतलब ये कितना हो जाएगा 9 इंटू cos 3x। सही है। अब क्या करोगे आप अब क्या करेंगे कॉमन लीजिएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। अब कॉमन लीजिए क्या कॉमन हो जाएगी e का पावर 6x तो सब में है हो तो e का पावर 6x सब में है तो कॉमन ले लो। जो बचा उसको नोट कर लीजिए। लेकिन 6 बचा हुआ है 6 बचा हुआ ना 6 से पहले गुना कर दीजिए। अरे भाई 6 से नहीं कॉमन 6 गुना होगा कितना हो जाएगा 36 cos 3x बीच में माइनस 18 साइन 3x। यहाँ से क्या बचा है माइनस 18 साइन 3x और ये माइनस 9 cos 3x हो जाएगी। अब थोड़ा सा जाति मिला का सेम जाति अगर दिखेगा तब ना समेट करके कर दीजिएगा। e का पावर 6x है पहले जाति सोचो कुछ है का ये 36 cos 3x है और 9 cos 3x है। 36 में से 9 घटेगा कितना हो जाएगा 27 cos 3x माइनस 18 साइन 3x और फिर माइनस 18 साइन 3x तो माइनस 36 साइन 3x। कुछ कॉमन भी होगी d2y बाई डी एक्स कुछ कॉमन भी होगी का 27 और 36 है 9 समझिए ना 9 27 और 9 तो 9 इंटू ई का पावर 6x। तो बताइए कितना होगा 3 cos 3x माइनस 4 साइन 3x। ये हो गया आपको द्वितीय कोटि का अवकलज। काम कर लीजिएगा। समझ रहे हैं ना। तो ये सवाल नंबर आपका रहा 7वां। एक 8वां नंबर सवाल भी आप देख लो। आपको कोई लोचा नहीं होना चाहिए। बहुत इजी है ये तो बहुत ही इजी है। tan इनवर्स x ये देख लीजिए ना तो अब आपको इसका नहीं हो जाएगा बताओ इसका dy बाई dx कितना होगा tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर लड़का ये होती है ना ये ना होती है ये होती है 1/tan इनवर्स x का। फिर से पुनः करना पड़ेगा। अब पुनः इसका अवकलन करना पड़ेगा मतलब d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। आपको लग रहा है इसका अवकलन कैसे होगा
आपको नहीं लग रहा है u बटा v पे होगी? u बटा v पे होगा ना, तो u बटा v का क्या नियम होती है? नीचे वाले को रखेंगे, नीचे वाले को रख लिए, ऊपर वाले का अवकलन, तो ऊपर अवकलन कितना होगा? 0 माइनस नीचे को रख ऊपर वाला की, ऊपरे को रख लेंगे और नीचे का अवकलन 2x अब बटे नीचे वाले का स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब d2y बाय dx स्क्वायर, सारे बंदे एक धनिया होना चाहिए सब बेटिए, टोटल 0 हो जाएगा, ऊपर कितना बचेगा? माइनस 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। हो जाएगी काम। ये रहा आपका द्वितीय कोटि का अवकलज क्वेश्चन नंबर 8 का। और भी देखेंगे 9वां नंबर भी हो जाएगी, थोड़ा खाली करिए आप इसको। थोड़ा इस क्वेश्चन नंबर 9 को आप थोड़ा दिखवाइए तो आपका है log x। ये फलन तो सिंपल है, ऐसा आप देख चुके हो, लेकिन 2 बार अवकलन करना है। तो सबसे पहले आप फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव नहीं करेंगे, तो बताओ log x का, इसका होगा 1 बटे log x और फिर log x का 1 बटे x। फिर इसको u इंटू v पे तोड़िएगा, लेकिन आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हैं। ध्यान देखिएगा, ये टोटल गुना करके 1 बटे x इंटू लॉग एक्स होगा। हो क्या लिख से गुना कर सकते हैं, x इंटू लॉग एक्स। अब थोड़ा एक राउंड और ध्यान दीजिएगा, dy बाई डी एक्स। थोड़ा ध्यान से देखिएगा मेरी बातों को, ध्यान से देखिएगा। क्या हम सही लिखें? सही लिख रहे हैं? का कैसे सही लिख रहे हैं? क्योंकि जो पावर में है उसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस नहीं चढ़ा देते, तो टोटल का पावर कितना है 1, तो ऊपर जाएगा तो माइनस हो गई। अब अगर आप इसको देखते हो तब बहुपद जैसा नहीं हो गया। अब इसको 2 राउंड में होगा अवकलन, 2 राउंड में। सबसे पहले तो होगा x के पावर n का, नहीं होगा x के पावर n का, n इंटू एक्स पावर n माइनस 1 और फिर अंदर वाले का u इंटू v पे। हो जाएगा काम? अरे हो जाएगी। तो सबसे पहले अब करके हम द्वितीय कोटि का अवकलन करते हैं, d2y बाय dx स्क्वायर। तो सबसे पहले अवकलन होगा इसका x का पावर n का, तो x का पावर n, ये टोटल x है। अब x के पावर n का अवकलन होता है n इंटू x, n इंटू एक्स का पावर जितना था उसको 1 कम कर देना है। तो पावर था -1 और फिर से -1 करेंगे, -2 नहीं हो जाएगी, ये हो गई। और फिर अंदर वाले का u इंटू v पे, तो u इंटू v पे क्या होता है, दूसरा को रखेंगे, पहला का अवकलन x का अवकलन 1 प्लस x को रखेंगे, log x का हो जाएगा 1 बटे x। नहीं कट जाएगी, ये कट जाएगी। अब जैसे आप देखोगे d2y बाय dx स्क्वायर, आपको क्या लग रहा है, ये पावर जो माइनस है फिर से इसको प्लस करने के क्या 1 बाई में, समझ रहे हो? देख ले, हम आपको करवा देते हैं। फिर से देखो क्या सही लिखे हो आप, सही लिखे हो? कैसे? अरे पावर -2 था तो इसको प्लस करने के लिए फिर नीचे भेजना पड़ेगा। और अंदर वाले को देख लो कितना होगा, 1 प्लस log x, log x प्लस 1 कौन प्लस log x, क्या होगा ये काम? बड़ी आराम से ऊपर में लिख सकते हो। थोड़ा एक स्टेप और बढ़ा के थोड़ा सरिया लीजिए, ये कितना हो जाएगा -1 प्लस log x, नहीं गुना आ जाएगा x से, अब बटे x log x का होल स्क्वायर। ये क्या सवाल है? ये आपका रहा सवाल नंबर 9, ट्राई कर सकते हो। और भी देखिएगा, तो अब रहने देते हैं, अब कल देखिए, समझ गए ना? आज 9 सवाल, एक 10 सवाल को हम लोग ट्राई करें, एक बड़ी आराम से जल्दी लिखेंगे। कल खत्म होकर के नई टॉपिक शुरू हो जाएगी कल, ध्यान से।